नमस्ते स्टूडेंट्स। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2 3 0 1 2 एवं -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना। माना कि ए जिसके जो शीर्ष हैं वो है 1 - 2 बी है, ये जो पॉइंट है वो क्या है ए, दूसरा है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3 0 और जो सी है उसकी निर्देशांक है 1 2 और जो डी है इसके निर्देशांक है -1 0, ठीक है। माना कि ए बी सी डी के शीर्ष है। सपोज दैट कि ये कोई वर्ग है जिसमें जो ए है ये पॉइंट 1 - 2, जो बी है उसकी कोऑर्डिनेट है 3 0, सी की कोऑर्डिनेट है 1 2 और जो डी है इसकी कोऑर्डिनेट है -1 और 0। हम चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दूरी सूत्र लिखता हूं मैं, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √ अब जो बी है इसके निर्देश ये बोलेंगे x2 और y2 और ये भूल जाएगा। देखो यहाँ से पता चलता है ये a है ना, इसका मतलब ये x1 और y1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x2 लिखना चाहता हूँ, मतलब वहाँ से b से, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि √8, जिसे लिखा जा सकता है 2√2। फिर ए बी के बाद में बी सी, तो फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करना है दूरी सूत्र का। और इसके अकॉर्डिंग जो सी है, ये सी के निर्देशांक ये जो है वो बोलेंगे x2 और y2 और इसके निर्देशांक बोलेंगे x1 और y1, बी के बोलेंगे x1 और y1। हमें लिखना है x2 मतलब 1 माइनस x1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू √ जब 1 में से हमने -3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा -2 का होल स्क्वायर और फिर 2 - 0 यानी 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 और इसे भी लिखा जा सकता है 2√2। इसके बाद में सी डी, तो सी डी इक्वल टू √ इसके इस बार ये जो d है इसके निर्देशांक बोलेंगे x2 और y2 और इसके निर्देशांक x1 और y1। तो x2 मतलब d से x निर्देशांक -1, फिर फॉर्मूले से माइनस, और जो c का x कोऑर्डिनेट है वो x1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √ -1 - 2 सॉरी -1 - 1 यानी माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 यानी -2 का होल स्क्वायर। जैसे -2 का भी स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 4 4 8 और जैसे इसे बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2√2 और फाइनली DA या AD, ठीक है। तो DA के लिए 1 माइनस ये फॉर्मूले से माइनस और x1 की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा -1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस -1 0 यानी कि -2 का स्क्वायर। जैसे इसे काउंट करेंगे तो 8 और बाहर निकाले तो √ से 2√2। हमने देखा कि चारों भुजाएं समान है तो ये वर्ग या समचतुर्भुज होगा, लेकिन इसके विकर्ण और समान मिल जाए तो ये फिर डेफिनेटली ही वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं विकर्ण AC। तो विकर्ण जो AC है
इसके लिए अब बेटा ये जो c है इसके निर्देशांक अक्ष 2 और y2 और जो a है उसके निर्देशांक अक्ष 1 और y1। हमें लिखना है अक्ष 2 मतलब c का अक्ष कोऑर्डिनेट, तो c का जो अक्ष कोऑर्डिनेट है वो 1 माइनस a का अक्ष कोऑर्डिनेट ये 1 का होल स्क्वायर प्लस c से y2 तो मतलब 2 माइनस a से y1 तो ये माइनस का 2 था, ये फॉर्मूले से माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है, देखो 1 माइनस 1 यानी कि 0 और 2 प्लस 2 यानी कि 4 और 4 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 16 और बाहर निकाले तो 4। फिर जो अदर विकर्ण है बी डी ये ज्ञात करेंगे। विकर्ण बी डी इक्वल टू अंडर रूट इसके लिए x2y2 तो ये बन जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर -4 -1 -3 माइनस का 4 और 0 प्लस 0 यानी कि 0, इसे रहने दीजिए। और जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो 16 बाहर निकाले तो 4। तो आप लोग देख रहे हो कि चारों तो भुजाएं दोनों विकर्ण क्या है समान, इसलिए फिर क्या है वर्ग है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, स्पष्ट है कि AB बराबर BD AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA एंड विकर्ण AC इक्वल टू विकर्ण BD अतः A B C D एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। अगर ये विकर्ण बराबर नहीं होते तो फिर समचतुर्भुज के शीर्ष होते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है क्या, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a माइनस ए तथा माइनस √3a एक संभव त्रिभुज के शीर्ष है। तो मान लिया कि जो वो क्या है ए बी सी या पी क्यू आर, कुछ ही मान लीजिए, माना कि त्रिभुज, माना कि संभव त्रिभुज के शीर्ष P जिसकी निर्देशांक ए, ठीक ना, सॉरी ओके राइट ए जो क्यों इसके निर्देशांक -a तथा R की निर्देशांक -√3a है। देखो ऐसा, ये हमने कोई त्रिभुज मान लिया पहले, ये P, ये Q और ये R। P की निर्देशांक है a, Q की निर्देशांक -a और जो R है इसके निर्देशांक है -√3a और √3a, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब बेटे हमें ज्ञात करना है PQ, हमें ज्ञात करना है QR, हमें ज्ञात करना है PR। अगर ये तीनों की तीनों मापें समान मिल जाए, ये तीनों जो भुजाएं हैं इनकी माप क्या मिल जाए समान, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये फिर कैसे है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बार दूरी सूत्र लिख देता हूँ। फिर से दूरी सूत्र होता है डिस्टेंस इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे PQ, तो PQ के लिए √ x2, तो यहाँ से क्यों से देखिए -a, फिर फॉर्मूले से माइनस P की वैल्यू में अक्ष निर्देशांक है जो है a का होल स्क्वायर प्लस -a फिर -a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें मिला क्या, फिर -a कितना हो गया माइनस का 2a स्क्वायर है स्क्वायर प्लस -a माइनस का 2a, ठीक है। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4, a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर और आगे भी हो जाएगा 4a स्क्वायर। जैसे आप लोग इन्हें काउंट करोगे ऐड कर लोगे ना, तो ये मिल जाएगा हमें क्या 8a स्क्वायर।
जिसे लिखा जा सकता है 2√2। इस 8 को लिखेंगे हम 2√2 और जब अंडर रूट मिलेगा इस a स्क्वायर को तो स्क्वायर हट जाएगा, ओनली रह जाएगा a, ठीक है ना। अब हम याद करेंगे QR, पी क्यू के बाद में QR पुट कीजिए वैल्यू, तो r का अक्ष निर्देशांक -√3a माइनस फॉर्मूले से, और इसका जो मान है ना क्यू से वो क्या है माइनस है, तो ये बेटे हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसे हल करने के लिए अंडर रूट, तो ये देखिए सबसे पहले a स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे किसका -√3a का, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, माइनस प्लस का हो जाता है ना। फिर b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। और फिर होता है 2ab, तो ये माइनस की वजह से एक तरह से माइनस वाली सर्वल समय का लगेगी यहाँ पर, तो माइनस के 2ab माइनस 2√3a, ठीक ना, स्क्वायर, ये लो इस तरह से, ठीक है, राइट। और ये बेटे प्लस वाला, यहाँ पर एक बार माइनस था तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरफ इसे खोला, और ये दोनों प्लस के मतलब प्लस की तरफ खोलेगा, तो फिर से सबसे पहले आएगा, ठीक है। और इसकी तरह खोले तो 3a स्क्वायर, ठीक है। फिर b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और प्लस का 2√3a स्क्वायर, ठीक ना। अब बेटे ये देखो इससे हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, क्योंकि माइनस का वो प्लस का। अब इन सबको जोड़े तो 3 और 1 4 और 4 3 7 और 1 8, 8a स्क्वायर और बाहर निकाले तो 2√2, ठीक ना। ये तो √8 का मान, और इसे मिलने पर 1 का जो स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, ओनली हमारे पास में रह जाएगा क्या a। बेटे यहाँ पर 2a का मतलब है 2a का मतलब -√3a समझ लीजिए, या सीधा ऐसा रखना चाहो तो 2a और b की वैल्यू क्या है a। देखो इसे इंटू करने पर 2√3 और a को जब ऐसे इंटू करेगी तो क्या आएगा a स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट पी क्यू क्यू आर अब ज्ञात कर लेते हैं लास्ट पी आर, तो अंडर रूट, ठीक है। इसे थोड़ा देखो ये हल इसका है ना, और नीचे हम इधर हल करेंगे पी आर के लिए। तो पी आर के लिए वैल्यू होगा वो क्या होगा -√3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब दोनों प्लस के थे ना तो प्लस वाला खुला, यहाँ पर अलग अलग है तो माइनस की तरह खुला। अब यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं तब भी ये प्लस की तरह ही खुलेगा ना, यानी इसे आप लोग इस तरह से खोलिए कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हो तो प्लस की तरह खुलता है, और जब a + 1 माइनस हो तो माइनस की तरह खुलेगा, है ना, जो आइडेंटिटी का होल स्क्वायर ना वो। तो ये दोनों माइनस के तो ये प्लस की तरह खुलेगा। इन प्लस का क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। फिर b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, फिर 2ab तो ये बन जाएगा 2√3a स्क्वायर, किसकी तरह प्लस की तरह। और ये बेटे प्लस का और माइनस का अलग अलग है ना, तो माइनस की तरह खुलेगा। सबसे पहले a का स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab तो -2√3a स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। ये तो माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, और 3 + 1 4, 4 + 3 7 और 1 8, तो फिर से √8a स्क्वायर, और जैसे अंडर रूट को बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 2√2a, 2√2a। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, स्पष्ट है कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर, ठीक ना। अतः पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हो गई तो समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये जो पी क्यू आर है उसके क्या है शीर्ष है, यही हमें सिद्ध करना था। तो फाइनली आपको ये भी लिख देना है इति सिद्धम, ठीक ना। जब क्वेश्चन में सिद्ध करने वाला हो तो इति सिद्धम लिखना, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको इति सिद्धम लिख देना है, ठीक ना।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक ना। इसे मिटा दूं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखो हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 3 -3 संरेख है। तो संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 10, तो मान लेते हैं इन्हें भी जो पॉइंट है वो है, माना कि जो शीर्ष है जिसमें पहला है, ये जो पॉइंट है ए है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 1। जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -2 7 और जो सी है इसके कोऑर्डिनेट है 3 -3 है, ठीक है। ओके, ये 3 पॉइंट हैं जो हमें दे रखे। अब इसको संरेख सिद्ध करने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए संरेख कब होंगे, अगर कोई पॉइंट 3 या उससे अधिक एक ही रेखा पर होना तो वो संरेख पॉइंट होते हैं, ठीक ना। तो बेटे इसमें क्या होगा संरेख के लिए कि ये जो सबसे बड़ी दूरी है AC, इसका योग क्या होगा AB + BC के योग के बराबर। अगर मान लीजिए ये संरेख नहीं इस प्रकार से है तो आप लोगों को पता है कि ये जो AC है ना, यूं अगर ये संरेख नहीं हो तो मान लीजिए ऐसा होगा फिर। तो जो AC की वैल्यू है, यहाँ पर C हो यहाँ पर क्या हो B, तो AC का जो मान है ना वो AB + BC से क्या होगा, कम होगा। AC छोटा होगा जबकि किसके बराबर होगा, इसे। लेकिन अगर बिल्कुल बराबर है, जो सबसे बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के योग के क्या हो, बराबर। सबसे बड़ी भुजा का जो मान है वो अन्य दोनों भुजाओं के योग के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या होता है क्या होता है कि वो दोनों जो ये 2 या 3 जो पॉइंट है वो क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है ना, कोलिनियर। तो इसको हल करने के लिए चलो हल लिख देते हैं। क्या, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB, ठीक। तो AB के लिए फॉर्मूला लगाइए, B का बोलेगा ये वाला अक्स 2 यानी -2 फॉर्मूले से माइनस और इसका मान 1 का होल स्क्वायर प्लस B से 7 -1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अंडर रूट -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 यानी कि 6 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। जैसे काउंट करोगे तो अंडर रूट 45 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3√5, ठीक। और इसके बाद में BC, तो BC के लिए अंडर रूट वही फॉर्मूला, यहाँ से C से देखिए अक्स 2 तो 3 और BC देखिए अक्स 1, तो ये तो फॉर्मूले से माइनस, ये माइनस वो तो हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट 3 + 2 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 -10 का होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा क्या, जब 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा और -10 का स्क्वायर करने पर 100, काउंट करोगे 125, बाहर निकालोगे 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, ठीक है। और नेक्स्ट AC, तो इसके लिए इस प्रकार से अब C से बोलिए अक्स 2 यानी कि 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस A और C, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखते हुए मान लिखने हैं -3 और फिर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर रूट अब 3 -1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -3 -1 तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। इसे हल करें तो बेटे 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16, काउंट करोगे 20 और जिसे लिखा जा सकता है 2√5, ठीक, 2√5। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि जो BC है ना,
इसका जो मान है वो ए बी प्लस ए सी के बराबर है, ठीक ना। देखो क्या दिखा आपको, क्या नजर आया कि जो बी सी की वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, ए बी प्लस ए सी की वैल्यू के बराबर है। तो ये संरेख सिद्ध करने के लिए जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई, यहाँ पर संतुष्ट हो गया, एक तरह सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः जो पॉइंट है ना, या जो बिंदु है, अतः बिंदु कौन कौन से, ए बी सी क्या है, संरेख। अतः बिंदु ए बी सी संरेख है। संरेख का मतलब होता है बेटे कोलिनियर, ठीक है ना इंग्लिश में है। अब आपको अगर इसको देखना है कि वास्तव में संरेख है कैसे, तो देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें, बी सी ना, मतलब पहला पॉइंट, लास्ट का पॉइंट क्या है, बी और सी, और बीच में क्या है, ए। तो हमने देखा कि जो बी सी का योग है वो क्या है, ए बी के योग के और ए सी के योग के, बी सी का योग इन दोनों के योग के बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, संरेख के लिए कुछ भी हो, लेकिन जो सब बाहर वाला पॉइंट और अंदर वाला जो पॉइंट है ना, फर्स्ट और लास्ट, ये जो माप है वो अन्य जो दो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके योग के बराबर हो, तो ये संरेख की कंडीशन होता है, फुलफिल कर देता है, ठीक है। तो हमने ऐसा इसे सिद्ध किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें हमें दे रखा है व्हाट, क्या दे रखा है, अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं कि जो अक्ष अक्ष पर, आपको पता है वैसे ऑलरेडी है ना कि अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु के जो अक्ष निर्देशांक होता है वो तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो y निर्देशांक वो क्या होता है, 0। देखो कैसे, यूं यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा तो आपको अक्ष का जिस मान लीजिए 1 मिला, लेकिन ना तो ऊपर ना ही नीचे, यानी कि 0। फिर यहाँ पर अगर हम देखना चाहिए तो 3 0, यानी कोई भी पॉइंट अगर अक्ष अक्ष पर होगा तो उसमें अक्ष निर्देशांक तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जो y निर्देशांक वो हमेशा क्या होगा, 0। तो हम पॉइंट को हाँ मान रहे हैं इस अक्ष के ऊपर मान रहे हैं, तो उसका जो निर्देशांक होना वो इस प्रकार से मानेंगे कि अक्ष और क्या होगा, 0। अक्ष यानी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन y निर्देशांक सदैव क्या होगा, 0। तो माना कि अक्ष पर स्थित जो बिंदु है ना वो क्या है, अक्ष और 0 है। जो अन्य बिंदु हैं उनसे समान दूरी पर है, और अन्य बिंदु कौन कौन है, हमने पहला पॉइंट माना Q, और जिसके निर्देशांक हैं -2 -5, -2 और -5, जो Q वह R, और R का निर्देशांक है व्हाट, 2 -3 से समान दूरी पर है, ये हमने मान लिया। देखो कोई पॉइंट है क्या, P, जिसके निर्देशांक है अक्ष और 0। अब इनसे समान दूरी पर दो पॉइंट माना आपने, एक तो माना Q जिसके निर्देशांक है -2 और 5, और जो दूसरा है वो R जिसके निर्देशांक है 2 और -3। इस प्रकार से वो कहता है कि अक्ष अक्ष पर एक बिंदु ऐसा है, हमने माना वो पॉइंट P है, और इन दोनों से वो समान दूरी पर है, और इस P के निर्देशांक इस प्रकार से मान लिए क्योंकि वो अक्ष अक्ष के ऊपर है। अब देखो प्रश्न के अनुसार ये कहता है कि ये जो P है ना वो Q और R से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ बराबर होगा PR के, यस या नो। और ये कैसे लिखा हमने, प्रश्न के अनुसार लिखा है, ठीक है ना, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। और अब PQ का हमें मान ज्ञात करना आता है पहले से ही दूरी फॉर्मूले से। तो देखिए PQ, तो इसके निर्देशांक तो x2 y2 और इसके निर्देशांक x1 और y1, सीधी सी वैल्यू पुट कीजिए तो क्या होगा, -2 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का
हो चुका है। इक्वल पी आर के लिए तो इसके निर्देशांक अक्ष टू y2 इसका अक्ष 1 y1, तो क्या लिखे 2 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर प्लस -3 और -0 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको अंडर रूट नजर आ रहा है, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे ना तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, हमें मिल जाएगा -2 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ से भी अंडर रूट हट गया, क्या बचा 2 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये -3 -0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लगाई, देखो दोनों ही चिन्ह किसके हैं, माइनस के, तो जो आइडेंटिटी लगेगी, जो सर्व समीकरण लगेगी वो बेटे प्लस वाली लगेगी, यानी कि प्लस वाली क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसके अकॉर्डिंग होली से, यानी कि 4, a का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 2ab यानी कि 4x प्लस b स्क्वायर यानी कि अक्ष स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, फिर -5 में से जब 0 को उठाए तो -5 और जब स्क्वायर किया तो 25 बराबर 2 माइनस अक्ष, ये प्लस का और ये माइनस का अलग अलग है ना, तो माइनस की तरह खुलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर यानी कि 4 -2ab यानी कि माइनस का 4x प्लस b स्क्वायर यानी कि अक्ष स्क्वायर प्लस -3 -0, तो -3 -0 का मतलब -3 और जब स्क्वायर किया तो 9, और ये जो अक्ष स्क्वायर प्लस का है इस साइड में आएगा माइनस का, खत्म, और माइनस का 4x इधर आएगा प्लस का, और प्लस की 4x पहले से है ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा 8x, और ये कितना हुआ 13, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, इन दोनों को काउंट करने पर 29, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 29, और 8 अक्ष इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16, तो अक्ष इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16/8 यानी कि माइनस का 2, लास्ट में लिख दोगे हैंस, सॉरी हिंदी में क्या होगा, अतः अक्ष पर जो स्थित बिंदु है ना वो क्या है, उसके निर्देशांक है -2 और 0 है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और अगर y अक्ष के लिए आए तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर y, आपको पता y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसमें अक्ष निर्देशांक सदैव 0 होगा, लेकिन y निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा, तो वहाँ पर हमें मान लेना है 0 और y। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ऐसा ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें दे रखा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लिया, माना कि क्वेश्चन नंबर 12, माना कि जो y अक्ष है ना इस पर जो कोई बिंदु है वो कौन है, P है, और अब इसके निर्देशांक क्या मानना होगा हमें 0 और y, क्योंकि y अक्ष पर जो भी पॉइंट होगा उसमें अक्ष निर्देशांक सदैव क्या होगा 0, इसका तो हमें पता है, लेकिन y कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हमने जो y निर्देशांक कुछ भी हो सकता है इसके लिए हमने y मान लिया। आप लोग चाहो तो अक्ष भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट, जो बिंदुओं से बिंदु है पर स्थित बिंदु P है, जो बिंदु Q अब जो Q है वो कौन है, वो है -5 -2, वह R, और R है वो है बेटे 3 और 2, 3 और 2 है, जो बिंदु से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है। ये हमने क्वेश्चन के में थ्योरी दे रखा ना उसमें थोड़ा सा सुधार करके ऐसा लिख दिया है कि y अक्ष पर कोई जो पॉइंट वो है ये, और इन दोनों से वो समान दूरी रखता है। तो डायग्राम फिर से अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार से ही बन जाएगा। यहाँ पर बेटे पॉइंट Q, यहाँ पर R, इनसे सदैव समान दूरी पर रहेगा पॉइंट P, ठीक है। इसके निर्देशांक हमने माना है 0 और y, और इसके निर्देशांक मान्य है ऑलरेडी दे रखे हैं -5 -2, और इसके निर्देशांक है 3 2। तो वही प्रश्न के अनुसार
हमें दे रखा है कि जो पॉइंट P है ना वो Q और R से क्या है, समान दूरी पर है। इसका मतलब कि जो PQ है इसकी वैल्यू होगी PR की, और PQ की वैल्यू ज्ञात करने की वही डिस्टेंस फॉर्मूला, और क्या होता है x2 माइनस x1। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू -5 और x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस 2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, फिर से PQ के लिए 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो क्या करना होगा, सॉरी अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करें, क्योंकि हमें दोनों ओर से अंडर रूट हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा -5 माइनस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट हट गया है, -2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। अब इसे खोलिए, देखिए -5 और -0 तो माइनस का 5, और जब -5 का स्क्वायर किया तो हो जाएगा ये 25 प्लस ये दोनों ही माइनस के हैं तो किसके अकॉर्डिंग, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस वाले की तरह खुलेगा तो प्लस वाला क्या होता है a स्क्वायर, और a की वैल्यू है 2 यानी कि 4, फिर 2ab यानी कि 4y प्लस b स्क्वायर तो y स्क्वायर। ठीक है, जब समान चिन्ह हो तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की तरह खोलेगा और एक प्लस और एक माइनस हो, चाहे वो कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो तो ये माइनस की तरह खुलता है। ठीक है, और अब 3 माइनस 0 यानी कि 3 स्क्वायर करें तो 9 प्लस, अब देखो प्लस माइनस अलग अलग है ना तो ये माइनस की तरह खुलेगा, तो सबसे पहले a स्क्वायर फिर माइनस का 2ab यानी कि 4y यानी कि 4y प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। ये प्लस का y स्क्वायर इस माइनस y वाले स्क्वायर से कैंसिल, और ये जो माइनस का 4y है इधर आएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 4 पहले से 4 और आ गया तो कितना 8, y इक्वल टू 9 प्लस 4 13 माइनस इन दोनों को काउंट कीजिए तो 29, और अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस के 16 किसके इक्वल 8y के, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि सॉरी माइनस का 16/8 तो आ जाएगा माइनस का 2, और अब लिख दोगे अतः y एक्स पर जो स्थित बिंदु है ना वो कौन है, 0 तो अपनी जगह है, y का मान क्या है माइनस का 2 है। ठीक ना, फिर ये लो यहाँ पर जरूर लिखना है वो हिंदी क्वेश्चन से देखकर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है 12 वो भी कंप्लीट होता है, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 में भी कुछ इसी प्रकार से मैं दे रखा है। क्वेश्चन 11, 12 और 13 ये सिमिलर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें हमें दे रखा है क्या कि बिंदु 3 के 5 से एक जो अन्य बिंदु है वो कौन है 0 और 2, इसकी दूरियां क्या है बराबर है। तो माना क्वेश्चन नंबर ये था 13, माना कि दिए गए बिंदु क्रमशः ए, पहला बिंदु मान रहे हैं हम ए, और वो क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है बेटे 3 और के, और जो आगे वाली पॉइंट है ना वो है बी और सी, तो इसे लिख लेता हूँ मैं के 5, और जो सी है ना वो क्या है 0 और 2 है। अब क्वेश्चन में अगर हम इसे अच्छे से पढ़ना चाहें तो क्या दे रखा है कि बिंदु मतलब ये जो 2 बिंदु हैं पहले वाले है ना वो इस बिंदु से क्या है समान दूरी पर, तो ये दोनों बिंदु ना, तो ये 2 बिंदु ऐसे मान लीजिए ये तो है ए और ये है बी। अब इनसे समान दूरी पर कोई पॉइंट मान लिया हमने सी, ये रहा,
जिसके निर्देशांक 0 और 2, ए के निर्देशांक 3 और के, और बी के निर्देशांक है क्या, के और 5। अब इसको ऐसे मिला दीजिए। अब प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे कि ए सी इक्वल क्या होगा, बी सी, ठीक ना, ये प्रश्न में दे रखा है। तो प्रश्न अनुसार आप लोग कुछ भी मान सकते हो मानने के लिए ना, यहाँ पर पी क्यू आर मान सकते हो, चाहो तो एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, ठीक ना। प्रश्न अनुसार कि जो ए सी है वो इक्वल होगा बी सी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है। तो ए सी की वैल्यू देखो, ए सी मतलब 0 - 3, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - के, 2 - के का स्क्वायर इक्वल बी सी, बी सी के लिए 0 - के का स्क्वायर, 0 - के का होल स्क्वायर ब्रैकेट 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अब अंडर रूट हटाने के लिए फिर से, अगर अंडर रूट हटाना है तो फिर से क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे ना, वर्ग करने पर। तो जैसे स्क्वायर किया तो अंडर रूट खत्म और हमें मिलेगा 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - के का होल स्क्वायर इक्वल 0 - के का होल स्क्वायर और प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 0 - 3 यानी कि -3 स्क्वायर किया तो 9 प्लस ये बेटे माइनस की तरफ खुल जाएगा तो a स्क्वायर -4k प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह हमें ओपन किया है इक्वल ये 0 - k यानी कि माइनस का k स्क्वायर किया तो k स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है ना, प्लस 2 - 5 यानी -3 बट स्क्वायर किया तो 9। अभी k स्क्वायर प्लस का इससे कैंसिल और ये कितना हुआ 13 - 4k इक्वल 9 और फिर माइनस का 4k इक्वल टू 9, ये प्लस का 13 वो इधर आ जाएगा माइनस का 13, तो माइनस का 4k इक्वल टू माइनस का 4, तो k इक्वल -4 डिवाइड बाय -4, ये जो इंटू में है माइनस का 4 ये आ जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस के 4 से 4 रह जाएगा 1, यानी k की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 1, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः k इक्वल टू 1, या k का जो मान है वो क्या है 1 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो 13th है वो भी कंप्लीट। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर जो 14th है इसमें हमें दे रखा है बेटे क्या, यदि P और Q की निर्देशांक क्रमशः हैं, P की निर्देशांक A cos थीटा और B cos थीटा, B sin थीटा, जबकि जो Q है इसकी निर्देशांक -A sin थीटा और B cos थीटा, तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जहाँ जो O है ना वो क्या है मूल बिंदु, और आपको ये सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखो इस बार हमें मानने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही हमें दे रखा है कि जो बिंदु P इसके निर्देशांक है A cos थीटा और जो Q है सॉरी P के जो y निर्देशांक है वो है B sin थीटा, ऐसा दे रखा है, ऐसे नो बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है ना। और जो Q है ना बेटे इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें क्या, इसके निर्देशांक दे रखे हैं माइनस A sin थीटा, और जो B है इसके निर्देशांक सॉरी जो Y है इसके निर्देशांक दे रखा है B cos थीटा, ये पॉजिटिव है प्लस का ही है B cos थीटा। और हम जानते हैं कि जो मूल बिंदु है O उसके निर्देशांक होते हैं 0 0, 3 बिंदु दे रखे हैं P Q और O, P के निर्देशांक भी दे रखे हैं, Q के निर्देशांक भी दे रखे हैं और R के निर्देशांक भी दे रखे हैं। और हमें कहता है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम LHS में OP स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो
इसे ज्ञात करने के लिए OP बराबर क्या होगा, OP का स्क्वायर x2 माइनस x1, यानी कि P के लिए यहाँ से रखिए A कोस थीटा माइनस O के लिए 0 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि B साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ये तो हुआ OP का स्क्वायर। अब OQ के लिए 0 माइनस, या Q के लिए Q माइनस इसके लीजिए तो माइनस A साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे खोलिए। सबसे पहले A कोस थीटा माइनस 0 को उठाओ तो क्या आएगा, A कोस थीटा और स्क्वायर करने पर A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर तो क्या होगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ये रहा, लेकिन जो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस का हो जाएगा, हमें मिलेगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर करने पर हो जाएगा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, जिनके पास में A है उनको पास में लिख लीजिए ना, इन दोनों को पास रखिए तो क्या होगा A स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जो जिनके पास में B स्क्वायर है उनको एक जगह लिख लीजिए तो क्या होगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए A स्क्वायर, तो जैसे हमने A स्क्वायर कॉमन लिया तो बनेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से B स्क्वायर कॉमन लेने पर बन जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं क्या, वो लिख दीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा A स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 तो हो जाएगा B स्क्वायर। क्या हो जाएगा B स्क्वायर। और ये हमें लेकर आना था। देखिए ये रहा आपका RHS। ठीक है, तो क्या लिख दिया यहाँ पर RHS। ठीक ना, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक ना।